शहजादी पेनिलोपी का जादुई दिन। एक दफा का जिक्र है, रोशनियों की सल्तनत लुमिनारा में एक मेहरबान और जुस्तजू वाली छोटी शहजादी पेनिलोपी रहती थी। पेनिलोपी का दिल इतना ही बड़ा था जितना उसकी सल्तनत, और उसे महल के इर्द गिर्द खूबसूरत जमीनों को तलाश करना बहुत पसंद था। वो हमेशा लुमिनारा की फजा में सरगोशियां करने वाली जादू की कहानियों के बारे में मुतजस्सिस रहती थी। एक रोशन सुबह, जब सूरज की किरणें सल्तनत पर सुनहरी रोशनी डाल रही थीं, पेनिलोपी को लगा कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है। नाश्ता करने के बाद इसने अपनी पसंदीदा नीली लिबास पहनी और अपने घोड़े स्पार्कल पर सवार होकर रवाना हो गई, इस बात का इंतजार करती कि आज क्या महमजोई इसकी मुंतजर है। जंगल में घूमते हुए पेनिलोपी ने एक रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो चमकते हुए फूलों से भरा हुआ था। इसकी तजस्सुस ने उसे मजबूर किया। उसने स्पार्कल को इस रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। जो वो आगे बढ़ती गई, अर्द गिर्द का मंजर मजीद जादुई होता गया। दरख्त चमक रहे थे और हवा में खुलते फूलों की मिठास भर गई थी। अचानक वो एक खूबसूरत पोशीदा गुलजार में पहुंच गई। गुलजार के मरकज में एक कदीम शानदार दरख्त खड़ा था, जिसके पत्ते चमक रहे थे और उसका तना नर्म सुनहरी रोशनी में झलमला रहा था। दरख्त की जड़ों के पास एक नन्ही नाजुक परी बैठी थी, जिसके परों में हीरे की चमक थी। हेलो शहजादी पेनिलोपी, परी ने मीठी आवाज में कहा। मैं फी जादुई गुलजार की मुहाफिज हूँ। मैं आपका इंतजार कर रही थी। पेनिलोपी हैरान रह गई। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? फी मुस्कुराई। ये एक जादुई जगह है और यहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं जिनका दिल साफ हो। आज मैं आपको एक खास काम देना चाहती हूँ। सल्तनत को थोड़ी सी जादू की जरूरत है और आप शहजादी पेनिलोपी उसके लिए बेहतरीन हैं। पेनिलोपी की आंखों में चमक आ गई। मैं क्या कर सकती हूँ? फी ने अपने परों को हिलाया और अपनी छोटी छुड़ी घमाई। ये जादुई फूल ले लो। उसने पेनिलोपी को एक चमकदार फूल देते हुए कहा। इसमें खुशी और मसरत लाने की ताकत है। उसे लोगों के साथ बांटकर खुशी फैलाओ। पेनिलोपी ने फी का शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े स्पार्कल पर सवार होकर सल्तनत वापस आ गई। जैसे ही वो गांव में पहुंची, उसने फूल को इन लोगों के दिलों से लगाया जिनसे वो मिली। गसीला नानबाई अचानक खुशी से गाना गाने लगा। चौक में खेलते बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और यहां तक कि थका हुआ बूढ़ा लोहार भी दोबारा तवानाई से भर गया। शहजादी पेनिलोपी के जादुई फूल की कहानी जल्द ही फैल गई और जल्द ही एक हुजूम गांव के चौक में जमा हो गया। पेनिलोपी सबके चेहरों पर खुशी देखकर अपने दिल में गर्मी महसूस कर रही थी। इसे मालूम था कि ये दिन वो कभी नहीं भूलेगी, लेकिन जादू सिर्फ देहातियों के लिए नहीं था। पेनिलोपी महल वापस आई, जहां उसके वालिदीन बादशाह लेर्क और मलका सिराफीना तजस्सुस भरी मुस्कुराहटों के साथ इसका इस्तकबाल कर रहे थे। हमने जादुई फूल के बारे में क्या सुना है पेनिलोपी? उसके वालिद ने पूछा। पेनिलोपी ने सारी कहानी सुनाई और फूल के नर्म छूने से उसने जादू अपने वालिदीन के साथ बांट दिया। पूरा महल नई खुशी और हम आहंगी से चमक उठा। जब सूरज गुरूब हुआ, आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों में रंगा गया। फी परी दोबारा जाहिर हुई। आपने शानदार काम किया है शहजादी पेनिलोपी। जादुई फूल की खुशी आपकी सल्तनत को मिल गई है। याद रखो, हकीकी जादू हमारे मेहरबानी और मोहब्बत में है। पेनिलोपी ने फी का शुक्रिया किया और वादा किया कि हमेशा मेहरबानी और खुशी फैलाएगी। परी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और शाम की रोशनी में गायब हो गई। इस दिन के बाद शहजादी पेनिलोपी को लुमिनारा में न सिर्फ उसकी शाही हैसियत की वजह से, बल्कि उसके मेहरबान दिल और जादुई दिन की वजह से भी जाना जाने लगा, जो सबके लिए खुशी लाया था। वो तलाश करती रही, हमेशा तैयार कि अपनी सल्तनत के लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी जादू शामिल करे। और यूं लुमिनारा खुशी और मेहरबानी के जज्बे से फलता फूलता रहा, सब शहजादी पेनिलोपी के जादुई दिन के बदौलत।